Yes, students, welcome to all of you. So, students, yesterday we have started the topic nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट करा था. सो आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वी विल study about the types of nucleophilic substitution reaction. So students, there are the two types of nucleophilic substitution reaction. There are two types of nucleophilic substitution reaction. Number one is substitution nucleophilic bimolecular and number two is substitution nucleophilic unimolecular. तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे substitution न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर. ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है. इसको हम क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन है. बेसिकली यहाँ पर बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह से मैकेनिज्म है. हमने कल बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है. न्यूक्लियोफाइल आकर बेसिकली हेलोजन को क्या करता है? रिप्लेस करता है. तो यहाँ पर हम बेसिकली कैसे रिप्लेस करता है उसके मैकेनिज्म देख रहे हैं हम यहाँ पर. सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन which is also called SN2 reaction. In this reaction, so let us take an example. This is an alkyl halide in which OH group is a nucleophile. It attacks from the back side of this molecule and we will get a transition state like this. This is called transition state. After that, the bond of CX get completely break and the new bond is formed between the carbon and OH. So we will get this compound. So we observe that here the confirmation of this configuration of this molecule has been changed. Basically it get inversed. जैसे बच्चों अम्ब्रेला में बारिश आती है तो अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है ना, तो जस्ट लाइक वैसे यहाँ पर हो रहा है. पहले हाइड्रोजन बॉन्ड इस साइड थे, अब क्या हो गया? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरी साइड हो गया. इसको कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. यहाँ पर बेसिकली जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा एल्काइल हैलाइड के ऊपर, देन हम ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि अनस्टेबल होती है. ये अनस्टेबल इसलिए क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं. ठीक है ना. यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बेसिकली इधर कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग एंड हेयर OH एंड कार्बन बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग. यहाँ पर OH और कार्बन जो है बॉन्ड बना रहे हैं. OH और कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं और कार्बन और हेलोजन जो है वो अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं. तो बेसिकली लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे हेलोजन निकल जाएगा HX और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा. इन विच वी ऑब्जर्व दैट द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस. यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बेसिकली ये रिएक्शन इन सिंगल स्टेप में हुई है. यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप में. ठीक है ना. दूसरा यहाँ पर हमने क्या देखा? बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसको हमने SN2 क्यों कहा? वाई वी सेड दैट दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. यहाँ पर ऑर्डर जो है वो रिएक्शन का क्या है? 2 है. देखो यहाँ पर हम इस रिएक्शन का अगर रेट लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेसिकली OH क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पर दिस हैलाइड इज कॉल्ड, ये एल्काइल हैलाइड जो है ये क्या होगा आपका? सबस्ट्रेट. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कौन? रेट. तो यहाँ पर इनकी पावर कितनी है? 1. इसकी पावर कितनी है? 1. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है? ऑर्डर जो यहाँ पर आ रहा है निकल के वो आ रहा है 2. ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? 2. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन. इज इट क्लियर? यहाँ पर इसको SN2 रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 2 निकल के आ रहा है. क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. हमको देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी.
बेसिकली देखो यहाँ पर OH ग्रुप अटैक कर रहा है दिस एल्काइल हैलाइड, OH ग्रुप अटैक कर रहा है इस एल्काइल हैलाइड पे। अगर यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की जगह यहाँ पर एक H की जगह मैं क्या लगा देता हूँ CH3, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या ले रखा है CHHHX, हमने वहाँ पर वो कंपाउंड ये वाला कंपाउंड ले रखा है। अगर मैं यहाँ पर इस H की जगह क्या लगा दूँ CH3HHX, तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होता है बट CH3 का साइज तो बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा, मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। जब यहाँ पर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ पर जो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसको अटैक करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली इट क्रिएट हिंड्रेंस फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन द कार्बन एटम। सिमिलरली if we replace two hydrogen atom with CH3, if we replace two hydrogen atom with 2 CH3, then in this reaction the reaction will take more difficultly, मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन जो होगा और मुश्किल से होगी, यहाँ पर OH का अटैक करना और मुश्किल होगा। Similarly if we replace all hydrogen by CH3 group, then more steric hindrance take place, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, देन द रिएक्शन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसके केस में। तो यहां पर आप देखिए जो एल्काइल हैलाइड है, दिस एल्काइल हैलाइड इज द 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस एल्काइल हैलाइड इज द 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड दिस एल्काइल हैलाइड इज द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर तो इन तीनों के कंपेरेटिवली और इजीली रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे मुश्किल रिएक्शन किसके केस में होगी? सबसे ज्यादा मुश्किल के रिएक्शन इसके केस में होगी ना, 3 डिग्री के केस में। तो मुश्किल से होगी रिएक्शन, तो सबसे स्लो रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो सबसे स्लो रिएक्शन इसमें होगी, उससे फास्ट इसमें होगी, उससे फास्ट इसमें होगी और सबसे फास्ट इसमें होगी। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेसिकली इन SN2 रिएक्शन we decide the reactivity of the compound on the basis of the steric hindrance, कितनी steric hindrance है उसके बेसिस पे यहां पर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो किसके बेसिस पे आप देखेंगे यहां पर? ऑन द बेसिस ऑफ द steric hindrance। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देयर इज अ हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां पर 3 डिग्री के केस में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, 2 डिग्री के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी कम हो गई, 1 डिग्री के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस और कम हो गई, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल इन तीनों के कंपेरेटिवली ना के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन किसके केस में होगी? क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव इजीली अटैक कर देगा, फटाफट रिएक्ट कर जाएगा, तो दैट इज वाई दिस रिएक्शन विल टेक दिस कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू दिस। तो इस तरह से ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक बनाया यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे, उससे कम सेकेंडरी एंड सबसे कम टर्शरी। इज इट क्लियर? तो यहां पर इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा एल्काइल हैलाइड में। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज SN1 रिएक्शन। वो कौन सी है? SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दैट इज SN1 रिएक्शन। तो यहां पर SN1 रिएक्शन देखेंगे हम। अब SN1 रिएक्शन में देखो बच्चों, सिंपल है, उसको SN1 क्यों कहा गया है आपको पता लग गया होगा। जैसे यहां पर इसको SN2 कहा गया है, किसके बेसिस पे क्या कहा गया है? ऑर्डर पे, ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है ना। हमने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, उसके बेसिस पे हमने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के बेसिस पे हमने निकाला यहां पर उसका कि वो SN2 है या SN1, मतलब यूनिमोलिकुलर है या बायोमोलिकुलर है। अब देखिए यहां पर जो हम देखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। देखिए ये रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में होती है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो देखते हैं यहां पर स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज हमारे पास CH3
CH3X, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां से पहले क्या निकलेगा, हेलोजन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन CH3 एंड हियर ऑन दिस कार्बन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन निकल जाएगा यहाँ पर X नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये स्टेप फर्स्ट है। जो ये स्टेप फर्स्ट है ये कैसा होगा, स्लोएस्ट स्टेप। ये क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप। मतलब कि स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा, मतलब कि ये वाली जो प्रोसेस होगा ये स्लो होगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या बना, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेसिकली इन सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस। यहां पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इन सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और यहां पे क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक होगा। सो देखिए बच्चों, CH3 हमने अटैक करवाया यहां पर न्यूक्लियोफाइल को OH नेगेटिव। अब देखो यहां पर बच्चों, OH नेगेटिव सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाए, इस तरह से बन जाए, मींस कि OH नेगेटिव सामने की साइड, मतलब कि यहां से हेलोजन हटा और इसी की जगह क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है ना। तो सामने से अटैक करा, तो इसको कहते हैं रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहा, रिटेंशन, वैसे का वैसा कॉन्फ़िगरेशन रहा। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि OH क्या हो जाए, पीछे से अटैक करे। अगर उसने पीछे से अटैक करा तो इन दिस रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, अगर पीछे से अटैक करा तो इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। ठीक है ना। तो बेसिकली इन SN2 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ टेक प्लेस। यहां पर इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। इज इट क्लियर। तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकते हैं यहां पर। अब बेसिकली यहां पर देखना है कि जो यहां पर ऑर्डर ऑफ, यहां पर जो है SN1 क्यों कहा गया। अब देखिए यहां पर आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पर स्लोएस्ट स्टेप कौन है, ये वाला है, और ये है फास्ट। ठीक है ना। कोई भी चीज ऑब्जर्व करनी है तो स्लो प्रोसेस में ही ऑब्जर्व करी जा सकती है। तो ये जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन, तो इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली यहां पर जो इसके बेसिस पे हम स्लो स्टेप के बेसिस पे हम रेट लिखते हैं, तो यहां पर जो रेट है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ये क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, पीछे वाले में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। बेसिकली बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। पहले वाले में 2 मॉलिक्यूल, बेसिकली ऑर्डर से यहां पे मतलब नहीं है, मेन यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट कर रहे हैं। पहले वाले में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, इस वाले में 1 मॉलिक्यूल, मतलब कि रेट के एक्सप्रेशन में यहां पर 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, वहां पे रेट के एक्सप्रेशन में 2 मॉलिक्यूल आ रहे थे। तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, बेसिकली जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, वहां पे बायोमोलिकुलर होगी और यहां पर यूनिमोलिकुलर। इज इट क्लियर। सो ये यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है रेट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इज इट क्लियर। अब यहां पर बेसिकली इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ कैन टेक प्लेस। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। हियर द इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये इंटरमीडिएट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये इंटरमीडिएट जो है यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन हमारी इजीली हो जाएगी। ठीक है ना। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए आप लोग CH3, यहाँ पर ही क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके केस में रिएक्शन फास्ट होगी। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन थोड़ा और कम स्टेबल होगा, तो थोड़ी रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। और 1 डिग्री जो है और कम स्टेबल होगा, तो उसके केस में रिएक्शन और स्लो होगी। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी बेसिकली, फास्टेस्ट रिएक्शन किसके केस में होगा 3 डिग्री, स्लो हो जाएगा 2 डिग्री केस में, और ज़्यादा स्लो हो जाएगा 1 डिग्री के केस में। इज इट क्लियर? तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो आप बच्चों इसको NCERT से भी रीड करो, चैप्टर पूरा NCERT से रीड करा करो बच्चों, वर्ड टू वर्ड। जितना ज़्यादा आप NCERT से रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। नोट्स आपको एंड टाइम पे आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, नहीं तो बुक्स आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। नोट्स आपको काम करेंगे, तो आप नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चंस करते रहें NCERT के लिए, और NCERT क्वेश्चन एक उसके अलग से नोटबुक बना लें। इज इट क्लियर? सो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।